वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2022 का पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कौन सा था? तो गुर्जर प्रतिहार जो है उज्जैन इनका प्रमुख स्थान था। और बात करें तो दंती दुर्ग जो था, दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट वंश का था, इसने उज्जैनों में प्रतिहारों को हराकर कौन सा यज्ञ करवाया था? हिरण्यगर्भ धान्य, हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाए थे। तो कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार थे वो उनका मूल स्थान कौन सा था? उज्जैन। और इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक जो था वो कौन था? नागभट्ट प्रथम, मान्यखित साका खाता दंती दुर्ग। और ये जो नागभट्ट प्रथम है ये प्रतिहारों का संस्थापक था। चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? दूधई शिलालेख जो है उसमें चंदेल शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मांडू के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो मांडू के किले का निर्माण जो है होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। और मांडू जो है उसका नाम इसने क्या रखा था? सादियाबाद, जिसका मतलब है खुशियों का शहर, सिटी ऑफ जॉय जो है वो क्या है? मांडू। वही बात करें दिलावर खां की तो ये इसका पिता था, इसका पिता था ये, और जिसका असली नाम था, वास्तविक नाम हुसैन खां, जिसने की मालवा सल्तनत की नींव रखी। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो छत्रसाल दशक के जो रचनाकार है वो है कवि भूषण। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन डिलीट किया गया है। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंशियल ब्रिटिश ऑफ इंडिया जो है इसके है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी भीमराव अम्बेडकर। इनके नाम पे 2022 में एससी कैटेगरी के लिए स्वरोजगार योजना या आर्थिक कल्याण योजना बोल सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना चलाई जा रही है, जो कि क्या है? स्वरोजगार योजना है एससी कैटेगरी के लिए। कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियां एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करती हैं? तो कोरकू जो है स्वयं को रावण का वंशज मानती है और ये प्रतिवर्ष जादुई शक्तियों और आत्माओं को 2 बलि देकर प्रसन्न करती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो भील जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि। बाकी इनको वनपुत्र कहा है। इसके बाद बात करें तो इनको तीरंदाज कहा है, तीरंदाज कहा है। तीरंदाज किसने कहा है? टालमी ने कहा है। धनुषधारी, और ये धनुषधारी है भील जनजाति, और कृषि प्रधान है। पेपियर मेशे कला का प्रमुख केंद्र, तो ये इसका पेपियर मेशे कला का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? उज्जैन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें भैरवगढ़ की, तो भैरवगढ़ जो है वो छिपा कला या फिर छिपा प्रिंट जो है, ब्लॉक प्रिंट, उसके लिए फेमस है। उज्जैन के पास भैरवगढ़। कौन आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे? तो आजाद हिंद फौज जो है उसके हिस्सा थे किशन सिंह ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेकल श्रेणी से संबंधित, मेकल श्रेणी से क्या संबंधित है? मेकल श्रेणी आ जाती है ये मध्य प्रदेश अगर है तो इस तरह से हमारे पास सबसे संकरी भाग जो है वो राजपीपला सतपुड़ा का, मध्य भाग जो है वो महादेव, जिसमें कि सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ की चोटी आती है, और सबसे पूर्वी भाग जो आता है वो चौड़ा और सबसे चौड़ा भाग है, पूर्वी भाग है। तो मेकल जो है वो सतपुड़ा की श्रेणी में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मेकल की बात करें तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में
1070 मीटर की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटी है। बाकी अगर मेकल पर्वत श्रृंखला जो है छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है, तो छत्तीसगढ़ में आती है इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ चोटी। पर मध्य प्रदेश में मेकल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और राजपीपला की है चूलगिरी, जो कि बड़वानी में आती है 1219 मीटर ऊंचाई के साथ, जहाँ पे 52 गजा जो आदिनाथ की 84 फीट ऊंची जो प्रतिमा है आदिनाथ की जैन तीर्थ स्थल, वो भी यहीं पे आता है चूलगिरी में। जोहिला नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सोन, जोहिला और बात करें नर्मदा की, तो तीनों का ही स्थल जो उद्गम है वो मेकल श्रेणी से हुआ है, और इसीलिए नर्मदा जो है सबसे प्रमुख नदी है, तो इसको मेकल सुता कहा जाता है, क्योंकि ये मेकल पर्वत से निकलती है। बाकी सोन नदी भी यहीं से निकलती है, अमरकंटक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मांधाता गार्ज किस नदी से संबंधित है? मांधाता मतलब मांधाता जो है वो ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम है, जो कि मुचुकुंद ने बसाई थी अपने पिता मांधाता के नाम पे। तो ये हमारे पास किस नदी से संबंधित है? ये हो जाएगी हमारे पास नर्मदा नदी से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बैतूल जिले से, कालीभीत पहाड़ी, मुल्ताई तहसील, और मुल्ताई का नाम बदल के मूल तापी रख दिया गया है। शिप्रा की बात करें तो ये काकड़ी बल्ली पहाड़ी, महू डिस्ट्रिक्ट इंदौर से निकलती है। और केन नदी की बात करें तो ये निकलती है कटनी कैमूर पर्वत श्रृंखला से। और केन बेतवा नदी परियोजना चल रही है मध्य प्रदेश में, एक तो 2005 से, जो कि 2021 से शुरू हो गई है, और एक हमारे पास नदी मोड़ परियोजना है, जो कि शिप्रा और कान्ह नदी, मतलब इंदौर जो शहर में है खान नदी, उन दोनों में चल रही है नदी मोड़ो परियोजना, और केन बेतवा में चल रही है नदी जोड़ो परियोजना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? तो वर्षा परिवर्तनशीलता जो है वो जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से खरगोन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बिजूरी झगराखंड खान किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारे पास मध्य भारत कोयला क्षेत्र है, उमरिया, उसके बाद जोहिला, सुहागपुर, सिंगरौली, ये चारों ही मध्य भारत कोयला क्षेत्र हैं, जिसमें से सुहागपुर जो है वो कहाँ आता है? शहडोल में आता है। तो ये जो बिजरू झगराखंड जो है ये सुहागपुर कोयला क्षेत्र की प्रमुख खदानें हैं। और सुहागपुर की बात करें तो इसका नाम था विराट नगरी, महाभारत काल में इसका नाम था विराट नगरी, महाभारत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस पेटी में सर्वाधिक मैग्नीज भंडारण पाया जाता है? तो मैग्नीज की बात करें तो इसकी प्रमुख खदानें हैं भरवेली, तिरोडी और रमरमा, जो कि आती है बालाघाट। तो ये बालाघाट और छिंदवाड़ा में प्रमुख रूप से मैग्नीज पाया जाता है, और मैग्नीज भंडारण में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। गांधी सागर बांध स्थित है। गांधी सागर की बात करें तो ये स्थित है चंबल नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो कि कहाँ पे है? मंदसौर जिले में है। इसके अलावा सोन नदी की बात करें तो बाणभट्ट संस्कृत विद्वान थे, उनके नाम पे बाण सागर परियोजना है। बाण सागर परियोजना जो कि कहाँ पे है? शहडोल जिले में है, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और तवा नदी की बात करें तो तवा जलाशय, जिसको कि 2024 में रामसर भूमि में शामिल किया गया है, जो कि सबसे बड़ी रामसर भूमि है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है? तो ये है रीवा। स्थान क्या है? गुड़, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें तो जो हमारे पास 53वां जिला है मऊगंज, जो कि रीवा से अलग होके बना है। गोविंदगढ़ जो है ये भी रीवा में आता है, यहाँ पे आम अनुसंधान केंद्र है, और रीवा का गोविंदगढ़ का सुंदरजा आम प्रसिद्ध है, और नूरजहां जो है अलीराजपुर का
रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये जो रानी अवंतीबाई परियोजना है ये नर्मदा नदी या फिर कहें बरगी परियोजना जो है जबलपुर में, उसी को बोलते हैं रानी अवंतीबाई परियोजना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बघेलखंड में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी जो है वो मालवा और नर्मदा घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये चंबल क्षेत्र में पाई जाती है और काली मिट्टी जो है वो मालवा में पाई जाती है, जिसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 राज्यपाल की सहमति कब मिली थी? राज्यपाल की सहमति जो है लागू करने के एक दिन पहले मतलब 24 जनवरी को राज्यपाल की अनुमति मिली थी। वहीं बात करें तो 30 दिसंबर 1993 को बिल पास कर दिया गया था विधानसभा में और 25 जनवरी 1994 को इसको लागू कर दिया गया था। 73वें और 74वें पंचायत वाला जो है 73वें संशोधन के तहत 11वीं सूची में पंचायत को 29 कार्य सौंपे गए थे। मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है क्षमादान करने की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पता है कि क्षमादान शक्तियां कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है तो आप कमेंट में बताना। लोकसभा एवं विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं? तो अगर बात करें अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति जो है उसके लिए कितनी सीटें हैं? एससी के लिए 4 सीटें हैं और एसटी के लिए 6 सीटें हैं। तो अनुसूचित हमें पूछा है जनजाति, तो जनजाति के लिए 6 है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और लोकसभा जो है उसमें 330 अनुच्छेद के तहत ये आरक्षण है। और अगर लोकसभा की टोटल सीटों की बात करें तो टोटल सीट कितनी है 29। और जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश साथ में था तो उसके पहले 40 सीटें हुआ करती थी। एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित हुई थी? तो बुरहानपुर में नेपानगर पेपर मिल जो है वो कागज अखबारी कागज कारखाना है ये, जिसमें कि जो प्रथम ताप विद्युत केंद्र है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, इसमें बिजली सप्लाई की जाती थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं? तो ग्राम न्यायालय की बात करें तो 89 और विकास खंड बोला गया है इनको, जो हमारे पास पंचवर्षीय योजना की तृतीय जो संस्करण था या तृतीय पंचवर्षीय जो योजना थी उसके तहत इसको विकास खंड कहा गया है। तो 89 विकास खंड है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो देखिए 2003 के तहत कीर, मीना और पारथी जनजाति को विलोपित कर दिया है, तो वर्तमान में 43 है और पहले कितनी थी 46। तो वर्तमान की बात करें तो 43 है। इन 43 में से बेगा, भारिया और सहरिया जो है इन तीनों को विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजीएस में रखा गया है। भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड को पुनर्विकास के लिए कुल कितने स्टेशन आवंटित किए गए हैं? तो 8 स्टेशन आवंटित किए गए हैं भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड को। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला ओपियम एल्केलाइड्स प्रसंस्करण कार्य करने के लिए जाना जाता है? तो नीमच जिला जो है इसके लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और बात करें नीमच छावनी की 1857 की क्रांति, तो 3 जून 1857 को नीमच से क्रांति शुरू हुई थी। उसके बाद नीमच की बात करें तो नीमच में वेलस्पन सोलर पार्क है, सोलर प्लांट है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज अयस्क का कुल भंडारण, तो 2022 का पेपर है ये, तो उस समय 23
1.64 मिलियन टन भंडारण था मैग्नीज का। और भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मैग्नीज में दूसरा स्थान है। भरवेली, तिलोड़ी, रमरमा, बालाघाट क्षेत्र जो है वहाँ पे बहुलता में पाया जाता है मैग्नीज अयस्क। मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? तो क्रिस्टालिना जियोर्जिएवा जो है इस समय पे थे। भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि 3 वर्ष है। विधि आयोग की अवधि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्थिक परिषद की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? 2023 की जो है दावोस में। क्वेश्चन तो डिलीट हो चुका है। 35 देखिए। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, देखो ये 2022 में शुरू की गई थी उद्यम क्रांति योजना में। और इस योजना में 18 से 45 वर्ष के बीच की आयु वाले को ऋण मिलता है। उसके बाद इस योजना में उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना है और वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और उद्यमी को बैंक में कुछ गिरवी नहीं रखना है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हालांकि पता नहीं आंसर की में ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना संचालित की जाती है? तो ये जो योजना है ये 2000 कल्याणी विवाह जो है ये 2006 की है। तो इसका कार्य है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। वही बात करें मुख्यमंत्री विवाह योजना जो है वो 2018 में शुरू की गई है, जिसके तहत कि 55,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से 6,000 जो सम्मेलन आयोजन करता होते हैं उनको चले जाते हैं और वधु के खाते में जाते हैं उन 50,000। मध्य प्रदेश के श्री मुंशीश्वर चंद्र डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? तो इनको दवा के क्षेत्र में मिला। 2026 के पद्मश्री व्यक्तियों की बात करें तो 4 हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास मोहन नागर, इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मिला है। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मिला है। दूसरे हो जाएंगे कैलाश चंद्र पंत, इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में और इनकी पत्रिका है जनपथ इनकी साप्ताहिक पत्रिका है। इसके बाद तीसरे जो हो जाएंगे हमारे पास, तीसरे हो जाएंगे भगवान दास, जिनको कि खेल के क्षेत्र में मिला है मार्शल आर्ट, बुंदेलखंड से हैं ये, सागर से। और इसके अलावा हो जाएंगे नारायण व्यास जो है ये उज्जैन से है, इनको मिला है पुरातत्व में। तो ये 4 व्यक्तित्व हैं जिनको 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है मध्य प्रदेश का। देखो जो PYQ करते टाइम जो इकोनॉमिक सर्वे वाले क्वेश्चन है वो आप स्किप कर सकते हो और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो स्किप कर सकते हो। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? तो भोज राजा भोज से संबंधित है धार, तो धार में आयोजित किया जाता है। भोपाल में क्या है? भोजताल है, जो कि प्रथम आर्द्र भूमि है जो कि 2002 में घोषित की गई थी। ध्यानचंद्र के द्वारा ओलंपिक खेल में कितने गोल किए गए थे? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 टेराबाइट समतुल्य होता है। तो 1 टेराबाइट जो है 2 की पावर 40 बाइट्स के बराबर होता है। वहीं 1 गीगाबाइट की बात करें, 1 गीगाबाइट में 2 की पावर 30 बाइट्स होता है और टेराबाइट की बात करें तो 40। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम
किसके लिए है? तो चालक की गति की दिशा के लिए और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। हालांकि साइंस के क्वेश्चन आते नहीं हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग होता है? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, इन दोनों का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। रोबोटिक्स में आवश्यकता होती है यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों की, इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों की और संगणक विज्ञान अनुप्रयोगों की। इन सभी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक रश्मि नामक रोबोट है, रश्मि रोबोट, जो कि हिंदी भाषी रोबोट है, हिंदी भाषा बोलता है, हिंदी भाषी रोबोट। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना, तो सूचना केंद्र की स्थापना 1976 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? ट्रेजरी जो है एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने आविष्कृत किया था? तो टिम बर्नर ली ने इसको आविष्कृत किया था। तो ये था 1989-90 में। और जॉन मैकार्थी की बात करें तो इसको एआई का जनक बोलते हैं। प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? तो प्रथम वेब ब्राउजर जो है मोजायक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। IRCTS वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है? तो ये संबंधित है G2C। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ई कॉमर्स का C2C कॉमर्स लागू होता है। तो ई कॉमर्स का C2C जो है वो ईबे और पेपाल दोनों में लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और MPPSC पार्ट ए जो है उसको मैंने डिस्कस किया है अलग अलग एग्जाम को, जिसकी प्लेलिस्ट में पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहां से आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।